अपोजिशन के शोर शराबे और एहतजाज के दौरान वजीर खजाना शौकत तरीन ने 8,487 अरब रुपए का वफाकी बजट पेश कर दिया। बजट में माशी तरक्की का हदफ 4.8% रखा गया। तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा किया गया। कम अज़ कम तनख्वाह 20,000 रुपए मुकर्रर कर दी गई। बजट में दिफा के लिए 1370 अरब रुपए मुख्तस किए गए। कोरोना इमरजेंसी फंड के लिए 100 अरब रुपए तजवीज़ किए गए हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने बजट पेश करते हुए कहा कि हम मईशत के बेड़े को तूफ़ानों से निकाल कर साहिल तक ले आए हैं। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने 8,487 अरब रुपए का वफाकी बजट कौमी असम्बली में पेश कर दिया। इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान भी मौजूद थे। शौकत तरीन ने बजट पेश करते हुए कहा कि वफाकी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा और कम से कम तनख्वाह 20,000 रुपए माहाना मुकर्रर की गई है। तनख्वाहदार तबके पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। तनख्वाहदार तबके पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। बजट में दिफा के लिए 1370 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। सिविल अखराजात की मद में 479 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। कम आमदनी वालों को घर बनाने के लिए 3 लाख रुपए सब्सिडी दी जाएगी। यहाँ पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी कायम की गई है। इस इक़दाम के तहत हाउसिंग स्कीमों के लिए टैक्सों में रियायत का एक पैकेज खास तौर पे वाज़े किया गया है। वफाकी बजट में कोरोना वैक्सीन के लिए 1.1 अरब डॉलर मुख्तस किए गए हैं, जबकि कोरोना इमरजेंसी फंड के लिए 100 अरब रुपए की तजवीज़ है। सेहत के लिए 30 अरब रुपए और आला तालीम के लिए HEC को 66 अरब रुपए मुहैया करने की तजवीज़ है। वैक्सीनेशन अपने लोगों को कोविड से महफूज रखने के लिए 1.1 बिलियन डॉलर वैक्सीन की दरामद पर खर्च किए जाएंगे। ये इब्तदाई हदफ जून 2022 तक 10 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करना है। बजट में PIA के लिए 20 अरब, स्टील मिल्स के लिए 16 अरब रुपए, मर्दमशुमारी के लिए 5 अरब रुपए और लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। नाज़रीन, वफाकी बजट पेश कर दिया गया है। वफाकी बजट में क्या कमी बेशी है इस बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करें छोटी गाड़ियों की, तो 850 सीसी की गाड़ियां हैं उनको सस्ता कर दिया गया है। तो जो गाड़ी खरीदने के ख्वाहिशमंद अफराद हैं उनके लिए यकीनन ये बजट अच्छा साबित होने वाला है। मुल्क की दिफा के बजट पर नजर डालें तो दिफाई बजट के लिए 1,370 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में आपको बताएं तो बिजली के निज़ाम की बात करें, बिजली के निज़ाम के बेहतरी के लिए 118 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। तो हम ये तवक्को कर सकते हैं कि शायद बिजली के निज़ाम में भी बेहतरी आ सकती है। कम आमदन वाले अफराद, अब सुन लें कि कम आमदन वाले अफराद के लिए घर बनाने के लिए 33 अरब रुपए बजट में शामिल किए गए हैं। तो जिन लोगों की आमदनी कम है वो लोग भी अब घर बनाने का सोच सकते हैं। तरक्याती बजट की बात करें तो तरक्याती बजट पर 900 अरब रुपए रखे गए हैं। तरक्याती बजट के लिए अब 900 अरब रुपए बजट में रखे गए हैं, तो इसमें भी बेहतरी की तवक्को की जा सकती है। अब अगर बात की जाए ज़रई शोबे की, तो ज़रई शोबे के लिए 12 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसके अलावा जिस तरह के कोविड-19 ने पूरी दुनिया को मुतासिर किए रखा है, कोरोना वैक्सीन के लिए बजट में 1.1 अरब डॉलर मुख्तस किए गए हैं। तो मुल्क में मजीद कोरोना वैक्सीन भी आएंगी, क्योंकि 1.1 अरब डॉलर सिर्फ कोविड की वैक्सीन के लिए रखे गए हैं। इसके अलावा सेहत के लिए 30 अरब रुपए बजट में शामिल किए गए हैं। अवाम दोस्त बजट में हुकूमत ने मेरी गाड़ी स्कीम मुतारिफ करा दी है। वजीर खजाना शौकत तरीन ने बजट पेश करते हुए छोटी गाड़ियों पर टैक्स कम करने की खुशखबरी सुनाई। वैल्यू एडेड टैक्स भी खत्म कर दिया गया है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर भी सेल्स टैक्स की शरह कम करके 1% कर दी गई है। अवाम के लिए खुशखबरी, छोटी गाड़ियां सस्ती करने का ऐलान। वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन ने बजट तकरीर में मेरी गाड़ी स्कीम भी शुरू करने की नवीद सुना दी। कहा कि अब हर शहरी के पास गाड़ी होगी। उन्होंने कहा कि मकामी तौर पर तैयार 850 सीसी तक गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी में छूट और सेल्स टैक्स में कमी का फैसला किया है। मकामी गाड़ियों पर सेल्स टैक्स की शरह 17% से कम करके 12.5% कर दी, जबकि वैल्यू एडेड टैक्स भी खत्म कर दिया गया। स्ट्रक्चर को मुनासिब बनाया जा रहा है। इन इक़दामात की वजह से जो हमारी लोअर मिडिल क्लास तबके को अपनी ज़ाती गाड़ी खरीदने का मौका मिलेगा, जिससे हुकूमत को मेरी गाड़ी स्कीम को कामयाबी मिलेगी। इस तरह छोटी गाड़ियों की कीमत कम होगी और हमारे बहुत से अहले वतन मोटरसाइकिल के बजाय कार की सवारी के काबिल हो जाएंगे।
गाड़ियों के कारोबार से मुंसलिक ताजिरों ने हुकूमत के फैसले पर खुशी का इजहार किया है। इम्पोर्टेड गाड़ियों के लिए थोड़ा इतना बेहतर नहीं है, लेकिन जो उनसे लोकल मैन्युफैक्चरर्स है उनके लिए बेहतरीन बजट है। टैक्स कम करने से लोकल पे इन्होंने सुना है कि 1% कर दिया है 17 की जगह, तो उससे ये होगा कि जो बाहर की गाड़ी लेना चाह रहा था ना, जो डॉलर बाहर जाता था पहले, अब वो इधर ही रहेगा। थोड़ी बहुत छूट दी है गाड़ियों में, वो बहुत अच्छी चीज़ है। और जहाँ तक रही बड़ी गाड़ियों का ताल्लुक, तो उसमें भी मैं समझता हूँ कि इनको छूट देनी चाहिए थी, क्योंकि कन्वेंस है। वजीर खजाना शौकत तरीन का कहना है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए भी सेल्स टैक्स की शरह 17 से कम करके 1% कर दी, जबकि 1 साल तक कस्टम ड्यूटी में कमी होगी। छोटी गाड़ियाँ सस्ती लेकिन लंबी कॉल्स महंगी हो गई। मोबाइल फोन पर लंबी लंबी बातें करने वाले अब हो जाएं होशियार। 3 मिनट से जायद की लंबी कॉल्स पर एक्साइज ड्यूटी नाफिज कर दी गई है। SMS भेजने, फिल्में और गाने डाउनलोड करने वाले टैक्स शिकंजे में आ गए। ऑनलाइन पढ़ाई भी महंगी हो गई। मोबाइल फोन्स पर लंबी लंबी बातें करने वालों के लिए बुरी खबर। हुकूमत ने 3 मिनट से जायद जारी रहने वाली मोबाइल फोन कॉल्स पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी नाफिज कर दी। SMS भेजने वालों को भी टैक्स देना होगा। मकामी सतह पर बनने वाले मोबाइल फोन सस्ते कर दिए गए। वजीर खजाना शौकत तरीन ने बजट पेश करते हुए बताया, मोबाइल फोन कॉल्स, इंटरनेट डेटा के इस्तेमाल पर मामूली टैक्स नाफिज किया गया है। 2 दिन 2 नहीं, जब पाकिस्तान भी मोबाइल फोन बरामद करने शुरू कर देगा, जबकि मुकामी मोबाइल फ़ोन सनत अभी भी नेसेंट हालत में है। इसके लिए मुकामी दरामदी जो नेमल बदल है उसको फ़रोग देने और बैरूनी सरमायाकारी को रग़बत देने के लिए मोबाइल फ़ोन्स की दरामदी रेगुलेटरी ड्यूटीज़ में इजाफा किया जा रहा था। लेकिन आज की कैबिनेट मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि इस पर फिर से गौर किया जाए कि प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहते कि मोबाइल फ़ोन्स पे और उसकी यूज़ पे जो कोई हम ज़्यादा कदजन लगाएं। मोबाइल फोन्स और इंटरनेट डेटा पर एक्साइज ड्यूटी नाफिज करने के फैसले पर लोगों ने कहा कि लंबी कॉल्स को सस्ता होना चाहिए। सारे काम और बिजनेस तो मोबाइल फोन पर होते हैं। यार पहले इतने बजट बढ़े हुए हैं हर चीज़ पे, मतलब गरीब आदमी कहाँ जाए। एक तो इमरजेंसी में कॉल कर लेता है, चलो थोड़ी ये आसानी थी कि हाँ कोई पैकेज वैकेज करके आसानी से कॉल कर लेता था। अब अगर कॉल पे भी कर देंगे तो फिर पीछे बचेगा क्या। मोबाइल फ़ोन एक आदमी की जो है ज़रूरत, अगर उसके ऊपर भी आप टैक्स लगा दोगे तो वो नहीं, मैसेज के ऊपर जो इन्होंने लगाया ये भी बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। वजीर खजाना शौकत तरीन ने बताया कि मोबाइल सर्विसेज पर मौजूदा विद होल्डिंग टैक्स कम करके 10% और कुछ अरसे बाद 8% कर दिया जाएगा। और हुकूमत ने मुआशी पहिया तेज करने के लिए टैक्स निज़ाम में इस्लाहात का बड़ा फैसला कर लिया। वज़ीर ख़जाना ने बजट पेश करते हुए कहा कि विद होल्डिंग टैक्स 40% कम किया जाएगा। कैपिटल गेन टैक्स 15% से घटाकर 12% कर दिया गया। टैक्स चोरी रोकने के लिए बड़े स्टोर्स पर डिवाइस ऑफ सेल भी लगाई जाएगी। नए बजट में ढेरों टैक्स खत्म, बाज में कमी। ई कॉमर्स सेक्टर भी टैक्स नेट में आ गया। वजीर खजाना शौकत तरीन ने बजट तकरीर में टैक्सों पर छूट की सेल लगा दी। उन्होंने टैक्स पॉलिसी के तहत सेल्फ असेसमेंट स्कीम को असल शक्ल में बहाल करने का अज़्म दोहराया। कहा, हर कोई अपना टैक्स रिटर्न खुद फराहम करेगा, जबकि जानबूझकर छुपाई गई आमदन मुजरिमाना फेल तस्वुर होगा। सेल्फ असेसमेंट स्कीम को इसकी असल शक्ल में बहाल करेंगे, जिसका मतलब ये है कि हर शख्स अपनी टैक्स रिटर्न खुद बनाकर FBR को भेजेगा। गोशवारों का ऑडिट के लिए सिर्फ ऑटोमेटेड बेस सिलेक्शन प्रोसीजर के जरिए इंतखाब किया जाएगा। ई ऑडिट सिस्टम के तहत ऑडिट से बाहर से ऑडिटर्स का इंतखाब किया जाएगा। बजट में विद होल्डिंग टैक्स 40% कम करने की तजवीज पेश की गई है। बैंकिंग ट्रांजैक्शन, एयर ट्रैवल सर्विसेज, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, मार्जिन फाइनेंस, डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर विद होल्डिंग टैक्स खत्म कर दिया गया है। स्टॉक मार्केट के लिए कैपिटल गेन टैक्स 15% से घटाकर 12% कर दिया गया। वफाकी वजीर खजाना का कहना था कि हुकूमत ने ई कॉमर्स को सेल्स टैक्स नेट में शामिल करने का फैसला किया है। तजवीज़ है 12 विद होल्डिंग टैक्स शिक्कों को खत्म कर दिया जाए। इसमें मुंदरजा झेल शामिल हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है मिस्टर जनाब स्पीकर। कौन सी चीज़ों को हमने विद होल्डिंग टैक्स हटा रहे हैं? बैंकिंग ट्रांजैक्शन, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, मार्जिन फाइनेंसिंग, एयर ट्रैवल सर्विसेज, डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिए बैनुल अक़वामी ट्रांजैक्शन। वज़ीर खजाना ने भी बताया कि इनकम टैक्स कम किया जा रहा है, जिसके तहत प्रॉपर्टी टैक्स पर ब्लॉक टैक्स खत्म कर दिए जाएंगे।